नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बिल्कुल नया फार्मूला लाया हूँ मैथ्स के मेन वर्क टाइम एंड डेज वाले क्वेश्चंस या इसी तरह के और क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए। ये है एरो मेथड। इसमें बस हमको एरो लगानी है और क्वेश्चन तुरंत ही चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। ये मेथड हमें कहीं देखने को नहीं मिला और इसलिए मैं आपके सामने लाया हूँ कि आप इसको देखो। पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज two men can paint one room in 3 days, working 5 hours a day. How many hours a day will 5 men work every day to paint 7 such rooms in 7 days? दो आदमी एक रूम को 3 दिन में पेंट कर देते हैं डेली 5 घंटे काम करके। उनको कितने घंटे रोज काम करना पड़ेगा जिससे कि 5 आदमी रोज जो है 7 रूम्स पेंट करें 7 दिन के अंदर। 2 men can paint 1 room in 3 days। अब हम लिखेंगे इसको। हमारे पास है men rooms hours per day जो वो काम करते हैं, और हमारे पास है नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। 2 men 1 room 5 hours per day and number of days is 3 days। 3 दिन में पूरा कर लेते हैं एक रूम 2 आदमी। क्वेश्चन है कि 5 आदमियों को कितने घंटे डेली काम करना पड़ेगा। जो नहीं पता वो एक्स है। 7 रूम को पेंट करने के लिए 7 दिन के अंदर उनको पेंट करना है। सारी क्वांटिटीज चेंज हो गई हैं। हम क्या करते हैं एरो मेथड में, पहले तो एक्स को ऐसे एरो लगा देते हैं, एक्स को नीचे रखते हुए। ये पहला एरो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही लगेगा। अब हम एक एक को देखेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे मेन को हमको सबको इसी से कंपेयर करना है। ज़्यादा आदमी तो कम घंटे भी काम करेंगे तो काम चल जाएगा। ज़्यादा आदमी हमारे पास हों तो डेली उनका काम जो है कम घंटे डेली काम करें तो भी चल जाएगा। तो आदमी बढ़ेंगे तो आवर्स कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो एरो इधर है, ये वाला एरो ठीक उसका उल्टा होगा। जैसा ये एरो है उसका उल्टा ये एरो है। अब रूम्स को कंपेयर करें इससे, और रूम्स अगर ज़्यादा होंगे
तो ज़्यादा घंटे काम करने पड़ेंगे पूरा करने के लिए। कम रूम्स होंगे तो कम रूम्स होंगे तो कम घंटे में काम हो जाएगा। मतलब सीधा सीधा चल रहा है। जैसे ये बढ़ रहा है, ज़्यादा घंटे ज़्यादा रूम, कम घंटे कम रूम। तो जैसा ये एरो है वैसा ही एरो लगाएंगे यहाँ। अब हम इसको इससे कंपेयर करते हैं, सबको इसी से कंपेयर करना है। इसको क्या, नंबर ऑफ डेज। अगर एक दिन में ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो कम दिन में काम पूरा होगा। एक दिन में कम घंटे काम करेंगे तो दिन ज़्यादा लगेंगे। उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है तो उल्टी एरो। बस इतना सा काम करना था। अब हमको x वाले को यहाँ लिख देना है x अपॉन 5 ऐसे करके, और इज इक्वल टू लगा देना है। उसके बाद लंबी लाइन खींच देनी है, और हमको ऊपर वाली हर एक का, इसको छोड़ के बाकी सारे, इनके ऊपर वाली जो एरो जहाँ पे हेड, एरो हेड बना है उसको ऊपर लिखना है, और बाकी क्वांटिटी को नीचे इनटू, इसमें एरो हेड यहाँ है, दूसरा ये इधर गया, इसको तो पहले ही लिख चुके हैं, एरो हेड यहाँ है, तो दूसरा क्वांटिटी यहाँ गया। अब हम इनको काटेंगे, 7 से 7 कट गया। ये 5 जो यहाँ है, यहाँ डिवाइड में है, ये यहाँ से जब जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। तो इस 5 से ये 5 कट गया, नीचे 7 मंजा 7 ऐसे हमने काटा है, तो बचा ही कुछ नहीं नीचे, ऊपर बचे हैं 3 और 2, तो 6। अभी एक 6 क्या है, आवर्स पर डे, x निकला है, तो हमारा आया 6 आवर्स पर डे। इतना सिंपल ये क्वेश्चन है, बहुत इजी। मतलब ये मेथड बहुत आसानी से क्वेश्चंस को लगा देता है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 10 men can build 50 meters of wall of height 10 meters in 15 days, working 8 hours a day. How many men will be needed to build 75 meters of wall with height 12 meters in 12 days, working 6 hours a day? सारी क्वांटिटी यहाँ भी चेंज हो गई। हमारे पास जो क्वांटिटीज हैं, मैन हैं और वॉल की लेंथ है, वॉल की लेंथ है और उसकी हाइट है। वॉल की लेंथ और हाइट है। उसके बाद हमारे पास आवर्स पर डे है, आवर्स पर डे, और नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज है। कहते हैं 10 men कैन बिल्ड 50 meters, 50 meters ऑफ वॉल, और हाइट उनकी 10 meters है। डेज लगते हैं उनको 15, और 8 घंटे डेली काम करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी मैन, पहले ही पता चल गया कि यहाँ x लिखना है क्योंकि यही पूछ रहा है। हाउ मैनी मैन विल बी नीडेड टू बिल्ड 75 meters ऑफ वॉल विथ हाइट 12 meters, हाइट भी चेंज हो गई, और दिन कहा कि इस काम को हमको 12 days में पूरा कर देना है।
और घंटे केवल 6 घंटे डेली काम करने हैं। अब एक्स पर तो हम ऐसे एरो लगा देंगे, इसको कंपेयर करते हैं। इसी से सबको बारी बारी कंपेयर करना है, और जब इससे कंपेयर करेंगे किसी को तो बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे, बाकी को भूल जाएंगे। मेन ज़्यादा लंबी दीवार बना सकते हैं, कम आदमी कम लंबी दीवार, तो जैसी ये एरो है वैसा ही एरो यहाँ बनेगा। ज़्यादा आदमी होंगे तो ज़्यादा ऊंची दीवार बना सकते हैं, कम आदमी कम ऊंची दीवार बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही एरो यहाँ भी लगेगा, जैसा ये एरो है वैसे ही लगेगा। ज़्यादा आदमी रहेंगे तो कम घंटे काम करके भी काम चल जाएगा, कम आदमी रहेंगे तो ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका उल्टा चल रहा है, ये कम हो रहा है तो इनको ज़्यादा बढ़ना पड़ रहा है, और ये ज़्यादा हो रहा है तो कम से काम चल जाए, उल्टा। इसका मतलब ये एरो हमको इसकी उल्टी लगानी है, ये नीचे है तो हमको इसको ऊपर लगाना है। नंबर ऑफ डेज, हमारे पास अगर ज़्यादा दिन है काम करने के लिए तो कम आदमी काम पूरा कर लेंगे, और अगर कम दिन में काम पूरा करना है तो ज़्यादा दिन लगेंगे। एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, इसका मतलब उल्टा है तो इस एरो का अपोजिट एरो उल्टा डायरेक्शन में लगा देना है। फिर हमको इस फिगर को यहाँ पे ऐसे लिख लेना है, इक्वल का निशान लगाना है, ऐसे कर लेना है, और फिर जहाँ एरो हेड है वो ऊपर, बाकी नीचे, एरो हेड ऊपर बाकी नीचे, एरो हेड ऊपर, यहाँ एरो हेड है, और बाकी नीचे, एरो हेड ऊपर और बाकी क्वांटिटी नीचे। इसको यहाँ से हटा के हम उसको भी यहाँ लिख लेंगे। यहाँ डिवाइड में है, इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई में चला गया। फिर हम काटना शुरू करेंगे और हम ये देखते हैं कि 25 तियाँ 75, 25 दूना 50 और 6 दूना 12, और या 12 से 12 भी डायरेक्टली काट सकते थे। 6 दूना 12 हो गया, 3 चौके 12 और 4 दूना 8 और 15 दूना 30। बस यही बचे हैं क्वांटिटीज, और तो सारी कट ही गई, नीचे तो कुछ बचा नहीं है और ऊपर भी कुछ नहीं बचा है। तो अब ये हो गया हमारा 15 दूना 30, इसका मतलब x आ गया 30 men will be needed to build the required wall। ये हो गया हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ऐसे ही, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन इससे लग जाता है, एरो लगाने आना चाहिए। A military unit has provisions of 30 days for 16 soldiers. How many more soldiers can the unit accommodate if the provisions are tripled and days of stay becomes 45? दिन तो बढ़ गए, 30 से 45 दिन हो गए। कहते हैं कि 16 तो है ही है हमारे पास, 16 से कितना और अधिक सोल्जर्स रह सकते हैं अगर प्रोविजंस 3 गुना हो गए। तो अब हमारे पास है सोल्जर्स, फिर है प्रोविजन और डेज।
कहते हैं 16 तो सोल्जर्स हैं, प्रोविज़न 1 है हमारे पास, 1 मान लेंगे पूरा प्रोविज़न को, और नंबर ऑफ डेज 30 दिन तक वो खा सकते हैं। अभी कहता है कितना ज़्यादा, किससे, 16 से कितना ज़्यादा, मान लीजिए कि x ज़्यादा, प्रोविज़न 1 था तो 3 गुना हो गया, 3 हो गया, और नंबर ऑफ डेज कहता है 45 डेज तक उनको रहना है। x की वैल्यू निकालनी है, एरो इधर लगा दिया हमने। अब एक एक को कंपेयर करेंगे इसी के साथ। सोल्जर्स ज़्यादा तो प्रोविज़न ज़्यादा चाहिए, सोल्जर्स कम रहेंगे तो कम प्रोविज़न चाहिए। सीधा सीधा जैसे ये है वैसे ही ये चल रहा है, वैसे ही एरो लगा देंगे। सोल्जर ज़्यादा रहेंगे तो कम दिन चलेगा खाना, सोल्जर्स कम होंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, उल्टा चल रहा है, इसकी एरो उल्टा लगा देंगे। इसको हमको लिखना है उसी तरह 16 प्लस x, ये हो गया एक क्वांटिटी मान लिया, बाई ये 16, उसके बाद बराबर लगा के, और हम एरो हेड ऊपर बेस नीचे, एरो हेड ऊपर और बेस नीचे, इस क्वांटिटी को यहाँ से हटा के हम यहाँ लिख लेंगे और फिर काट देंगे। 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, और 3 से 3 कट गया, 16 दूना 32 आंसर आ गया। इतना आसान। अभी जो है इससे x की वैल्यू निकालनी है हमको, 16 प्लस x इज इक्वल टू 32। अभी x बराबर हो गया 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 मोर सोल्जर्स, 16 मोर सोल्जर्स। ये सोल्जर्स आए थे, डेज नहीं आए थे। जो x है सोल्जर्स है, तो x की वैल्यू हमने निकाला कि अगर x सोल्जर्स बढ़ते हैं, मतलब x की वैल्यू आ गई 16 सोल्जर्स बढ़ते हैं, तो आंसर यही होगा कि 16 मोर सोल्जर्स कैन द यूनिट कैन एकोमोडेट इन द गिवन प्रोविजंस फॉर 45 डेज। तो इतना इजी है। बहुत सारे, वैसे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगा के मैं आपको दिखा सकता हूँ। कोशिश मैंने किया है कि एरो लगाना आपको सिखाएं, जिससे आप खुद ही इस तरह के कितने भी क्वेश्चंस, टाइम और वर्क वाले, आप परसेंटेज वाले, मतलब हमको बस x जो अननोन क्वांटिटी है उसके साथ इंडिविजुअली उनको कंपेयर करना है। एरो अगर वो उसी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वैसे ही एरो लगानी है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एरो को उल्टा लगा देनी है। एरो हेड वाले को ऊपर लिखना है, बेस वाले को नीचे लिखना है। इस तरह हम बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। थैंक यू।